सभी के। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। बस आपसे बस केवल क्या पूछा जाता है एग्जाम में? आपसे बस यह पूछा जाता है कि एक एग्जाम्पल देगा और कहेगा इसमें अलंकार कौन सा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा कि अगर बीच में डैश आ जाए और अगर सासी से आ जाए तो समझ लेना कि वहां पर उपमा अलंकार होगा। यह बात आपको याद रखना है। हाँ, एक चीज और, हर डैश वाला अलंकार उपमा अलंकार नहीं होता है। आगे वाली स्लाइड में आप कंफ्यूज होंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। दूसरा यहां पर एग्जांपल लेते हैं, कर कमल सा कोमल है। यानी अगर डैश आ जाए, योजक आ जाए और शब्दों की बात करें सा सी से आ जाए तो समझ लेना इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए तो तुरंत आपको आंसर क्लिक कर देना है उपमा अलंकार। दिमाग में कुछ ज्यादा नहीं, अगर सासी से आ जाए तो आपको तुरंत क्या कर देना है, उपमा अलंकार ऑप्शन क्लिक कर देना है आंख बंद करके। ये उपमा वाला आज के बाद जिंदगी में भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। आगे हम बात करेंगे यहां पर पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे कि अर्था अलंकार में जो अगला पॉइंट आता है रूपक अलंकार। देखिए दोस्तों, अगर बात करें, हमने कहा उपमा अलंकार में डैश आता है और उपमा अलंकार में दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट कि सा सी से और सरिस आता है। आपने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, उपमा अलंकार आज के बाद नहीं भूलेंगे। लेकिन अर्था अलंकार में अगला पॉइंट आता है कि रूपक अलंकार को हम कैसे पहचाने। रूपक में बच्चा बिल्कुल मात खा जाता, यह बात हम 100% तरीके से, पूरी तरीके से श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। लेकिन आज के बाद आपको करना ही नहीं, बस आपको उपमा और रूपक को एक साथ में रख लेना है कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आ जाए और सासी से ना आए तो तुरंत आंख बंद करके रूपक मार देना। काहे की दिक्कत है, समस्या क्या है? उपमा अलंकार मेरा यह कहता था कि अगर डैश या योजक चिन्ह आए और उसके साथ में सासी से आए तो हम उपमा मारेंगे, और रूपक हमारा उल्टा कहता है कि योजक चिन्ह तो आए लेकिन सासी से भैया ना आए, हम रूपक मारेंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? जरा हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, मतलब कह रहा है कि डैश तो आया है तो मुझे यह कंफर्म बात है या तो रूपक होगा या उपमा होगा। क्या मैं यहां पर सासी से देख रहा हूं? नहीं। तो जैसे ही सासी से मिल जाता तो मैं उपमा मार देता, और नहीं मिल रहा है तो समझ लो रूपक मार दिया। चरण कमल बंदो हरिराई, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डैश देखा तुरंत बच्चे उपमा मार देते हैं। नहीं, अगर डैश है और सासी से है तो उपमा, अगर डैश है तो सासी से, अगर नहीं है तो रूपक होगा। क्लियर हुआ? कोई कॉन्सेप्ट कोई बच्चा भूल जाए तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि फिर पढ़ाना बेकार है। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर चैप्टर को इसी अंदाज में पढ़ाया जाता है राष्ट्रहित में। अर्थालंकार पूरी हिंदी चल रही जीरो से शिखर तक, पूरी हिंदी को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें। और रोजाना रात्रि 8 बजे हिंदी का टेस्ट, 40 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होता है। अर्था अलंकार में अगला पॉइंट है कि उत्प्रेक्षा अलंकार को हम कैसे याद करें। उत्प्रेक्षा अलंकार का 1 नैनो सेकंड का यह ट्रिक है कि अगर एग्जाम्पल में मनु, जनु, मनहु, मानव, जानो इत्यादि शब्द आते हैं तो समझ लेना दुनिया का हर अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, ले चला साथ में मुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण, तो यहां पर क्या आया है? ज्यों आया है। ज्यों यहां पर तो है नहीं। अब आप कहोगे जी हां, जैसे मनु मनहु, जनु जनहु, मानव जानो, ज्यों त्यों, आप आगे से ज्यों त्यों और लिख लो, है ना? क्योंकि ऐसे सभी वर्ड अगर आते हैं, जैसे नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि अगर मनु जनु मनहु मानो